इन आने वाले 8 दिनों में यदि आप विवाह करना चाहते हो तो मत कीजिएगा। यदि मुंडन करना चाहते हो तो भी मत कीजिएगा। इन 8 दिनों में गृह प्रवेश करना चाहते हो वे भी मत कीजिएगा। यदि भूमि पूजन करना चाहते हैं, शिलान्यास करना चाहते हैं, वो भी मत कीजिएगा। इन 8 दिनों में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे भी मत कीजिएगा। इन 8 दिनों में नया वाहन, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं वो भी मत कीजिएगा। और इन 8 दिनों में यदि कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो वो भी मत खरीदिएगा, क्योंकि इन 8 दिनों में होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है और इसका अंत होली के दिन होता है। ये होलाष्टक 8 दिनों का उत्सव है। हर साल होली के पहले ये 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। विशेष करके यह त्यौहार भारत के उत्तर भारत में विशेष करके ये उत्सव मनाया जाता है। पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल आदि प्रदेश में इसे विशेष रूप से मनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन 8 दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया काम, नया बिजनेस, नया वाहन, यह सब वर्जित है। और इन 8 दिनों में करने लायक कार्य है भगवान को सुंदर सुगंध, फूल, फल, नैवेद्य, भोग आदि अर्पण करना। इन 8 दिनों में करने लायक कार्य है ब्राह्मण, वैष्णव, संत, भक्त को दान करना। इन 8 दिनों में विशेष महिमा है भगवान को स्तुति करना। श्रीमद् भागवत में अनेकों स्तुति है। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों स्तुति हमें सिखाई है। इन स्तुतियों का गान, भगवान से प्रार्थना करना, और विशेष रूप से इन 8 दिनों में तपस्या की बड़ी महिमा है, क्योंकि यह होलाष्टक का इतिहास त्रेता युग से प्रारंभ हुआ है। हमारे पुराणों में कथा कुछ इस प्रकार से है कि क्यों ये 8 दिन कुछ कार्यों के लिए वर्जित हैं और यह 8 दिन में कुछ कार्य विशेष रूप से किए जाते हैं। क्यों? इसके पीछे 2 इतिहास हैं। पहला इतिहास, जैसे रामायण में वर्णन है, एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ। ये तो होना ही है। पुराणों में लिखा है, द्वै भूते लोकेस्मिन् देव आसुर एवच विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता आसुरम एतत् विपर्ययः। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, देवता और दानव, और दोनों प्रकृति के लोग सृष्टि के प्रारंभ से ही इस दुनिया में रहते आए हैं। लेकिन जो विष्णु के भक्त हैं उसे देवता कहते हैं, और जो भगवान विष्णु से बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं उसे असुर कहते हैं। तो ऐसा ही एक असुर त्रेता में प्रकट हुआ जिनका नाम था तारकासुर। और ये इतना बलवान था कि सभी देवताओं के साथ युद्ध किया और ऑलमोस्ट सभी देवताओं को हरा दिया। इंद्र आदि, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवताओं के नाक में दम कर दिया। सारे देवता त्राहिमाम कर उठे और ब्रह्मा जी की शरण में गए।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंभु शुक्र संभूत सुत, ये ही जीत ही रन सोई। ये तारकासुर तब तक नहीं मरेगा जब तक शिव जी को कोई संतान नहीं होगा। शिव जी का पुत्र ही, शिव जी से जन्म लेने वाला बालक ही इस तारकासुर को मार सकता है। और ये उन दिन की बात थी, सती ने अपना देह त्याग दिया था और उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो चुका था। और देवी पार्वती कन्याकुमारी, जो आज भारत में स्थान है, उस स्थान पर जाकर शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। और यहाँ पर शिव जी समाधि में स्थित थे। और यहाँ ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध हो सकता है, आपको अभय प्राप्त हो सकता है। अब देवता तो स्वार्थी ठहरे, चाहे भागवत हो, रामायण हो या अन्य पुराण हो, देवताओं को बड़ा स्वार्थी कहा गया है। बेचारा एक आदमी समाधि में बैठा है, शिव जी समाधि में बैठे हैं, ईश्वर ध्यान, भगवत ध्यान कर रहे हैं, लेकिन देवताओं ने प्लान किया, ब्रह्मा जी को पार्वती के पास विवाह जुड़वाने के लिए भेजा। और देवताओं ने कामदेव को शिव जी की समाधि को तुड़वाने के लिए भेजा। फिर से याद कराऊं, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी की कथा हम आपको सुना रहे हैं। देवताओं ने शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को चुना और कहा कि कामदेव अकेले नहीं, अपनी पूरी सेना को लेकर जाओ, बाय हुक और क्रुक, जैसे तैसे शिव जी की समाधि तोड़ो। क्योंकि जब तक समाधि नहीं टूटेगी, विवाह नहीं होगा तो कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, और कार्तिकेय के जन्म के बिना तारकासुर का वध नहीं होगा। अपने स्वार्थ के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव, जिनके रथ की ध्वजा पर मत्स्य का चिन्ह है, वह कामदेव अनेकों स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर वाजिंत्र, मृद्य आदि सारा साज सामान लेकर शिव जी के कैलाश में पहुंचा। शिव जी तो ध्यान में बैठे हैं, भगवत ध्यान कर रहे हैं, और कामदेव पूर्ण आक्रोश में था, पूर्ण क्रोध में था, और अपनी जितनी भी कला थी, किसी भी आदमी के समाधि को तोड़ने के लिए, किसी की बुद्धि बिगाड़ने के लिए, किसी के हृदय में काम वासना जन्माने के लिए जितनी भी कला कामदेव के पास थी, आजकल वो कला कामदेव से निकलकर फिल्मों के डायरेक्टर के पास चली गई है। आपकी जानकारी के लिए, ये कामदेव के पास जो कला थी ना, आजकल वो कला टोटल हॉलीवुड, बॉलीवुड कहिए, जो भी वुड है, इन फिल्मों के डायरेक्टरों के पास चली गई है। आजकल फिल्मों के डायरेक्टर ऐसा चलचित्र फिल्माते हैं ताकि निर्दोष से निर्दोष बालक भी उस दृश्य को देखकर कामी और वासना युक्त हो जाए। कामदेव ने कुछ ऐसा ही किया। उन अप्सरा को बहुत नचवाए, सुंदर मंद सुगंधित वायु को बहाए, कामुक वातावरण को प्रकट करने का प्रयास किया। और कामदेव का ये जो प्रभाव था पूरी दुनिया में फैला। लेकिन शिव जी टस से मस नहीं हुए। शिव जी तो अपनी समाधि में बैठे हैं, लेकिन काम का प्रभाव पूरी दुनिया में, क्योंकि वो तो हिमालय में ये घटना घट रही थी, लेकिन प्रभाव तो सब जगह जा रहा था। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। जो ब्रह्मचारी थे उनके ब्रह्मचर्य व्रत टूटने लगे, बड़े बड़े धीर लोगों की धीरता जाने लगी, ज्ञानियों का ज्ञान भ्रष्ट होने लगा। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तेपी काम बस भये वियोगी। बड़े बड़े सिद्ध वैरागी विरक्त महामुनि, बड़े बड़े जोगी कामना के वश में हो गए।
क्योंकि कामदेव की कला कुछ इस प्रकार से व्यापी थी। रामायण में इस दृश्य को कुछ इस प्रकार से कहा गया है। भय काम बस जोगी सतापस पावरही की को कहे देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम् दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कामना के वश में हो गए कौन? जोगी। बड़े बड़े योगी कामनाओं के वश में हो गए। तापस, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी और तपस्वी कामनाओं के वश में हो गए। तो रामायणकार कहते हैं पामर मनुष्य का तो क्या कहना। जब बड़े बड़े सिद्ध वैरागी योगी कामनाओं के वश में हो गए तो हमारे आपके जैसे पामर मनुष्य का क्या कहना। वो तो कामना के वश में तुरंत हो जाता है। देखहि चराचर नारी मई जे ब्रह्ममयी देखत रहे। कामदेव ने ऐसी कामना चलाई, अपने ऐसे तीर चलाए कि इस चराचर जगत में ये पूरा जगत नारीमय दिखने लगा। जो लोग संसार को ब्रह्ममय देखते थे, सर्व खलुमिदं ब्रह्म, सभी सिया राममय सब जग जानी, जो प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म को देखते थे, वो चराचर जगत को नारीमय देखने लगे। अबला विलो कहीं पुरुषमयी जगु पुरुष सब अबलामयम। संसार की जितनी भी स्त्रियां थीं सबको पुरुषमय देखने लगी, जितने पुरुष थे सबको स्त्रीमय देखने लगे। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। 2 घड़ी तक तो ज्यादा समय नहीं लगा, 2 घड़ी में ही कामदेव के प्रभाव से ये पूरा ब्रह्मांड एक कौतुक, एक तमाशा बन गया। इतनी कामदेव की कामना व्यापी है। उस समय तो साक्षात कामदेव ने ये काम किया था। आज बेचारा कामदेव थोड़ा बहुत शांत है, लेकिन फिर भी जगत की कुछ ऐसी स्थिति है, पूरा जगत कामनाओं से लिप्त है। गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहते हैं कि इस प्रकार की कामना से यदि मुक्त होना चाहते हैं, धरिन काहूं धीर सब के मन मन सिज हरे। ये कामना एक ऐसी वस्तु है, भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं आपूर्णमाणम अचलम प्रविष्टम। कोई विशाल नौका समुद्र में तैर रही है, लेकिन आंधी और तूफान जब आता है तो बड़ी बड़ी नौका को उस समुद्र में दूर उड़ाकर फेंक देता है। ये कामना का प्रभाव आंधी और तूफान के समान है। इसलिए कितना भी बड़ा ज्ञानी, कितना भी बड़ा विवेकी हो, जब कामना का प्रभाव होता है तो उनका सारा विवेक, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। कामातुराणाम न भय न लज्जा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कि ऐसे काम से हमें एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, जे राखे रघुवीर ते। जिसको रघुवीर राम बचाना चाहे, ते उबरे ते ही कालमयी। भक्तों, इन कामना से भगवान राम या भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं। बाकी हम लोग कहें कि हम हमारी बुद्धि के बल पर कामनाओं को जीतेंगे, हम हमारे बल से कामना पर विजय प्राप्त करेंगे, असंभव एवं। इन कामना से
केवल भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जे राखे रघुबर ते उबरे ते ही कालमय। इसलिए हमें निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप इन कामना से हमें बचाइएगा, इन कामना के वेग से हमें बचाइएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं दारूवी प्रकृति है मुने रपी मन। साक्षात स्त्री और पुरुष की बात तो दूर रही, स्त्री और पुरुष का एक छवि, एक पिक्चर, एक फोटो भी किसी के मन को मंथित कर सकता है, कामना को प्रकटित कर सकता है। इसलिए हा हंत हंत महाप्रभु हाय हाय करते हुए कहते हैं कि भगवान ही हमें इससे बचाए। शौभरी ऋषि 60,000 वर्ष तक यमुना जल के भीतर जाकर तपस्या किए। 60,000 वर्ष की तपस्या यमुना के भीतर, लेकिन एक मछली का मैथुन देखा, कामना भड़क आई। श्री पुरूरवा महाराज युग पर्यंत इन कामनाओं में फंसे रहे। तो वहां पुरूरवा महाराज ने भी यही कहा था कि जीव अपने से कितना भी चाहे इन कामना से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हाँ भगवान यदि कृपा कर देना तो इन कामनाओं से हम बच सकते हैं। सो बड़े बड़े लोग इससे मुक्त नहीं है। तो यहां पर कामदेव ने अपनी पूरी कड़ा व्यापी है और जगत काममय हो चुका है। और फिर भी शिव जी की समाधि नहीं खुली। तब कहते हैं कि कामदेव ने अब अपने अंतिम 5 बाण चलाए और उन अंतिम 5 बाण से शिव जी कामना के वश में तो नहीं हुए, लेकिन शिव को क्रोध आ गया, अद्भुत क्रोध। सौरभ पल्लव मदनु विलोका भयं कोपु कंपेउ त्रिलोका भयउ कंपु कंपेउ त्रिहुलोका। सौरभ पल्लव बदन विलोका। शिव जी ने देखा कि कामदेव ने बाण छोड़ा है, शिव जी को क्रोध आ गया। और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, ये तीनों लोग कांपने लगे। और उस समय शिव जी का इतना क्रोध कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने लगा। यद्यपि शिव जी का तीसरा नेत्र बंद होता है, वो प्रलय के समय खुलता है, लेकिन काम देवता की ऐसी करतूत को देखकर शिव जी इतने आक्रोश में तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिवती सर नयन उघारा तब शिवती सर नयन उघारा चितवन कामो भयउ जई छारा चितवत काम भयउ जरि छारा। शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव भस्मीभूत हो गए। अब यहां पर एक सिद्धांत थोड़ा सा समझ कर चलते हैं। शिव जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से मारा। अब शिव जी तो त्रिशूल भी ऐसे घुसा सकते थे ना, त्रिशूल से भी कामदेव को मार सकते थे, श्राप देकर भी मार सकते थे। शिव जी ने त्रिनेत्र तीसरे नेत्र से ही क्यों मारा? शिव जी हम सबको ये सीख देना चाहते हैं, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि काम का स्थान हम सबके हृदय में है। इस दुनिया में कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मुझ में काम नहीं है। हम सब में काम है। हां, फिलहाल वह सुप्त अवस्था में है, फिलहाल वो सोया हुआ है, लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर
वो काम जग जाता है, सबके हृदय में है। लेकिन वह काम कब जगता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है। हमारे हृदय में सोया हुआ काम कब जगता है? जब हम अपनी आंखों से कोई बुरा दृश्य देखते हैं। मैं आपको पूछूं, काम का प्रवेश कहां से होता है? काम जो है एंटर कहां से होता है? काम एंटर करता है अपनी आंखों से। काम का प्रवेश आंखों से होता है और फिर हृदय में भड़कता है। और शिव जी ने अपनी आंखों से कामदेव को जलाकर भस्म किया। सिद्धांत ये बनता है कि हमें जब कोई बुरा दृश्य आंखों के सामने आए तो उसी समय उस दृश्य को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। इसका अर्थ हमें काम को अपनी आंखों से प्रवेश ही नहीं देना है। यदि आंखों से कोई बुरे दृश्य को प्रवेश दिया तो फिर वो आंखों के बाद वो बुद्धि में जाएगा, बुद्धि के बाद अपने मन में जाएगा और मन के बाद दिल में चला जाएगा। और फिर दिल से, मन से उसको निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इसका फर्स्ट पड़ाव जो है हमारी आंखें हैं। आंखों के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन और मन के बाद दिल। याद कीजिए अजामिल की कथा। अजामिल इतना सुसंस्कृत ब्राह्मण था, पिता का आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पापी बन गया। कारण क्या था? अपनी आंखों से उस नृत्यांगना और उस शूद्र के बुरे दृश्य को देखा। वो प्रवेश आंखों से हुआ। फिर बुद्धि से प्रयास किया लेकिन बुद्धि रोक नहीं पाई। फिर मन में गया और मन के बाद दिल में जीवन का पतन हो गया। शिवजी अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म किए। इसका अर्थ ये होता है कि हमें अपनी आंखों से ही कामुक दृश्यों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इस कलयुग में कदाचित ऐसे दृश्य न चाहते हुए सामने आ जाए तो उससे अधिक हमें भगवान के दृश्य का दर्शन करना चाहिए। उनका एंटीवायरस तो यही है। यदि गलती से बुरे दृश्य आ जाए तो उनका एंटी क्या है? भगवान के दृश्य, भगवान का श्रृंगार, उनका रूप। लेकिन जब शिव जी ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, संसार में हाहाकार मच गया। क्योंकि काम मात्र को खत्म कर दिया। मतलब शिव जी ने काम मात्र को, मतलब सृष्टि रुक गई, प्रजा की उत्पत्ति रुक गई, काम को बिल्कुल जीरो कर दिया। समझी काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। हाँ, जो साधक थे, योगी थे, ब्रह्मचारी थे, उनको तो बड़ा आनंद आ गया। लेकिन जो कामी थे वो तो हाहाकार मच गया। अब मैं आपको कहूं कि शिव जी ने कामदेव को किस दिन मारा था? वो आज का दिन है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। आज के दिन शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्मीभूत किया था। थोड़ा धन्यवाद तो बनता है ना कि प्रभु आपने हमको इतनी बड़ी बात याद कराई है। वैसे देखा जाए ना तो 365 दिन में कुछ ना कुछ तो बनता ही है, होता ही है। लेकिन आज बड़ा दिन है। तो आज के दिन शिव जी ने कामदेव को भस्मीभूत किया। तो आज, और फिर आज क्या हुआ? कामदेव की पत्नी है, उस पत्नी का नाम है रति। और रति ने देखा कि मेरा पति मर गया, शिव जी ने मेरे पति को मार दिया। तो कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हुई और आज से उसने तपस्या प्रारंभ की। रति ने, इसलिए मैंने कहा ना कि आज से तपस्या करने के दिन है। कामदेव की पत्नी ने तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां दिन आया। मतलब
आज से लेकर 8वें दिन होलाष्टक, ये 8 दिन का अष्टक है। और शिव जी प्रसन्न हुए और रति शिव जी के चरणों में गिरती हैं और कहती हैं कि प्रभु जो भी हुआ, आप मेरे पति को दंड देते, शिक्षा देते, लेकिन आपने तो मेरे पति को मार ही दिया। इस संसार में काम की आवश्यकता है, आपने उसे टोटल मार दिया। शिव जी ने कहा हाँ मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है। बोले ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरे पति को जीवित रखिए। शिव जी ने कहा कि क्योंकि तुमने ये 8 दिन का व्रत किया है होलाष्टक, और इस 8 दिन के व्रत से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारे पति तो मर चुके हैं, काम मर चुका है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पति जो है वो बिना शरीर के ही इस संसार में रहेगा। वो रहेगा लेकिन शरीर नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे पति का आज से नाम हुआ अनंग। अन अंग, जिसका अंग नहीं है, अन अंग। तो फिर मेरा पति रहेगा कहां? बोले आज के बाद तुम्हारा पति संसार के लोगों के हृदय में रहेगा। श्लोक में शिव जी ने कहा, मैं आपके सामने निवेदन करूं, अब ते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंग। हे रति, अब से तुम्हारे नाथ, तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। और बिनु बपु व्यापी ही सब ही, और ये अनंग, ये काम जो है बिना शरीर के ही सबको पकड़ेगा, सब पर व्याप्त होगा। सुन निज मिलन प्रसंग। तो इस प्रकार से उस दिन से लेकर कामदेव विनाशी। और फिर शिव जी कहते हैं कि आगे चलकर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार धारण करेंगे धरती का भार दूर करने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। तो तुम्हारा पति कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे। जब बात काम की आई है तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि काम जो है ना कोई बुरी वस्तु नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये काम मेरा स्वरूप है, ये काम कृष्ण का बेटा है प्रद्युम्न। लेकिन हां, इस काम का उपयोग सही वस्तु में होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जब ये सिस्टम बनाई तो कुछ अच्छे के लिए बनाई। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसका मिसयूज करते हैं। सो गीता यहां तक कहती है कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु, संसार के लोग धर्म से अविरुद्ध, माने धर्म युक्त काम मेरा स्वरूप है, वो स्वयं मैं हूं। जहां धर्म युक्त काम होता है ना, वहां साक्षात कृष्ण विराजते हैं। तो ये काम जो है इंद्र तृप्ति के लिए न होकर, ये श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि ये कामना, ये वासना इंद्र तृप्ति के लिए, स्वसुख वासना के लिए न होकर भगवत सेवा के लिए इस्तेमाल की जाए, भगवत भक्त संतानों को जन्म देने के लिए की जाए, तो यह काम भगवान का स्वरूप माना जाता है, ये ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए शास्त्र के इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आज के दिन शिव जी ने कामदेव का वध किया और कामदेव की पत्नी रति ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से, आज से तपस्या प्रारंभ की थी और होली के दिन ये तपस्या समाप्त हुई और शिव जी ने उनको पुनः वरदान प्राप्त किया था। इसलिए ये 8 दिन होलाष्टक माना जाता है। इन 8 दिनों में भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे जो मैंने आपको बताया सत्कर्म जो है, भौतिक कार्य, ये वर्जित है और ज़्यादा से ज़्यादा इन 8 दिनों में भगवत भजन होना चाहिए। और दूसरा, इन 8 दिनों में और क्या हुआ था? इन 8 दिनों में हिरण्यकशिपु ने सतयुग में प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास किए थे। ये होलाष्टक,
ये आज से हिरण्यकशिपु ने ये शुरू किया था, जो स्क्रीन में आपके सामने है। दिग्गजे दंदशुकेश्च अभिचारावपातने मायाभिसन्निरोधेश्च गरदानेर्भोजने हिमवायवग्निसलिले पर्वताक्रमणेरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापम शूरः असूतमा। आज से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। कैसे? दिग्गजे। आज से प्रहलाद को हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया। दंदशुकेश्च, और फिर प्रहलाद को दंदशुक जहरीले विषधर सर्पों की बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया। अभिचारा, प्रहलाद के गुरु षंड और अमरक ने उसे मारने के लिए कृत्या को प्रकट की। अवपातने, बहुत बड़े पर्वत के शिखर से प्रहलाद को फेंका गया। माया भी सन्निरोधेश्च, प्रहलाद को मारने के लिए मायावी शक्ति का प्रयास किया गया। और गर दानेर भोजने, प्रहलाद को मारने के लिए उनके भोजन में गर माने विष, जहर दिया गया। हिम वायव अग्नि सलिले, प्रहलाद को हिम बर्फीले स्थान पर छोड़ दिया गया कि वो मर जाएगा। वायव्य, बिल्कुल तूफानी स्थान पर छोड़ा। अग्नि में रखा गया। सलिले, जल में रखा गया। पर्वत आक्रमणे रपी, जल में डालकर उस पर कितने सारे पर्वत और पत्थर डाले गए। तो न शशाक यदा हन्तुम, इतने प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद नहीं मरा। तो आज से श्री प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास शुरू किया था। और ये 8 दिन तक बहुत प्रयास किया। और आज से 8वें दिन हिरण्यकशिपु की बहन, जिसका नाम था होलिका, वो आई और कहा, भैया तुमसे ये नहीं मर रहा है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे है ना ऋषि मुनियों का वरदान है, अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, चिता बनाइए, मेरे गोद में बिठाइए, प्रहलाद मर जाएगा, मुझे तो वरदान है। सो होली के दिन, आज से 8वें दिन इसी प्रकार से किया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि उस चिता में, उस अग्नि में वरदान था ऋषियों का, लेकिन फिर भी वो होलिका जलकर मर गई, प्रहलाद बच गया। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है गरल सुधा रिपु करई मिताई। यदि आप भगवान और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हो, हम लोग यदि भगवान और भक्त से द्वेष करें तो अमृत भी विष बन जाता है, मां वैतरणी हो जाती है और अपना बाप यमराज हो जाता है, सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। तो होलिका ने ऋषियों का वरदान मिसयूज किया, भक्त को मारने के लिए यूज किया, इसलिए वे मर गई और प्रहलाद। तो आज से बिल्कुल 8वें दिन होलिका प्रगटाई जाती है और इसे याद किया जाता है। और फिर धुलेटी के दिन रंग उत्सव मनाया जाता है, प्रहलाद का विजय उत्सव। तो इसकी याद में हमारे ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं।